In the series, I request that Mr. Sadhu to take up invite and others can put up their live on the new page. आदरणीय CLC सर, यहाँ पर उपस्थित हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के जॉइंट सेक्रेटरी महोदय, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के हमारे अधिकारीगण, हमारे तमाम जो 3 महासंघों के सीनियर लीडर श्रीमान पाठक जी, श्रीमान अशोक सिंह जी, श्री कुमार जी, श्रीनिवासन जी, मुकेश जी। सर, काफ़ी कुछ बातें हमारे जो सीनियर लीडर हैं जिनका अपना एक्सपीरियंस है, जिसके आधार पर काफ़ी कुछ बातें आपके सामने अभी रखी गई हैं। मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि पिछले वर्ष इसी कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कॉरपोरेशन के विरोध में हम लोग जो है 30 दिन की स्ट्राइक का नोटिस दिए थे और अगस्त 2020 में हम 20 अगस्त से स्ट्राइक पर गए। 23 अगस्त को जो माननीय CLC महोदय के नेतृत्व में एक जो है मीटिंग हुई, कंसिलेशन प्रोसेस हुआ, जिसके आधार पर जो हमारी डिमांड थी उनको विचार करते हुए उन्होंने रक्षा मंत्रालय को इस तरह के निर्देश दिए कि आप जो है इनकी बातों को सुनने के लिए एक हाई लेवल की जो है ऑफिशियल कमेटी का गठन करें। HLOC का गठन हुआ। HLOC की मात्र 2 मीटिंग हुई और उसके बाद जो है HLOC का काम लगभग बंद हो गया। जब जो है एक कानूनी प्रक्रिया के तहत गठित HLOC, जिसको कि जो है इस तरह के टर्म्स एंड रेफरेंस थे कि उसको जो है अपनी रिपोर्ट देनी है, उनको हमारी जो मांगे हैं उनके ऊपर बात करनी है, तो HLOC का कार्य पूरा नहीं हुआ। 2 मीटिंग के बाद जो भी कारण रहे हों, मुझे जो लगता है कि उसमें जो सबसे बड़ा कारण था कि जो उसके चेयरमैन थे उनका ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया और इसके बाद जो है रक्षा उत्पादन विभाग ने, रक्षा उत्पादन मंत्रालय ने उस HLOC की मीटिंग को या HLOC को दोबारा जो है रिकॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं समझी और 16 मई 2020 को देश की जो है वित्त मंत्री महोदया ने बड़े स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि हम जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉरपोरेशन में बदलेंगे। एक बार नहीं, उन्होंने 3 बार कहा कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉरपोरेशन बनाएंगे और साथ ही कहा कि जो है कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइजेशन न समझा जाए, इस तरह का उन्होंने घोषणा की। सर, जब एक कमेटी इन चीज़ों पर जो पिछले साल वार्ता हुई थी उन पर चर्चा करने के लिए गठित थी, तो उसकी जब तक रिपोर्ट पूरी नहीं हुई उसके पहले ये जो है घोषणा करना जो है पूरी तरह से असंवैधानिक है, नियमों का वायलेशन है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो है इतने बड़े बड़े लोग जो कि मंत्री पद पर और जो है उन पर बैठे हुए हैं वो करते हैं। और आरोप हमारे ऊपर लगता है कि हम जो है इलीगल स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारे लिए कहा जाता है कि आप कल्पनाओं और आशंकाओं के आधार पर स्ट्राइक नोटिस दे रहे हैं, जब एक स्पष्ट जो है बात देश की वित्त मंत्री महोदया कह रही हैं कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉरपोरेशन बदलने जा रहे हैं। आज हम सरकारी विभाग के रूप में हैं, कॉरपोरेशन हमारा जो है बनने जा रहा है, तो ये जो है कैसे जो है हमारे अधिकारीगण इतनी बड़ी बड़ी बातें हमको लिख के देते हैं कि कल्पनाओं और आशंकाओं के आधार पर आपका स्ट्राइक नोटिस है, जो कि जो है इलीगल है। इस तरह की बात जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा कही जाती है, जब जो है पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है कि देश की वित्त मंत्री महोदया ये घोषणा कर रही हैं कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉरपोरेशन करेंगे, तो ये कल्पनाओं के आधार पर कहाँ पर है? तो बड़ा स्पष्ट है। और कहा जाता है कि
आपके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला, आशंकाएं जो है आप लोग व्यक्त कर रहे हो, बनावटी आपकी जो है डिमांड्स हैं। तो मैं जो है कहना चाहता हूं सर कि आज जो है हम सरकारी कर्मचारी के रूप में हैं। हमारे यहाँ जितने भी तरह की सर्विस है, चाहे जो है क्लास 1 ऑफिसर हो, ग्रुप बी हो, इंडस्ट्रियल वर्कर हो, नॉन इंडस्ट्रियल वर्कर हो, सबका सब जो है एक सरकारी कर्मचारी के रूप में भर्ती हुआ, एडवर्टाइजमेंट के आधार पर भर्ती हुआ। आपने हमें जो है सरकारी कर्मचारी के रूप में भर्ती हुआ किया और कारपोरेशन बदल करके आप हमारी आइडेंटिटी चेंज कर देंगे और कहा जा रहा है कि आप कल्पनाओं के आधार पर इलीगल स्ट्राइक कर रहे हो। इस पर जो है हमारी जो है बहुत घोर आपत्ति है सर। इस तरह का जो है जो रक्षा उत्पादन विभाग ने हमारे जो है डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ से जो ये पत्र जारी हुआ है, ये पत्र वास्तविक रूप से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। इसको अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का जो है दर्जा आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। जब एक जो है कांसिलेशन पिछले साल का है फिर से चल रहा है, तो उस बीच जो है हमारी नोटिस को ही आप जो है इलीगल घोषित करके एक भय का वातावरण पूरे जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों में पैदा करें, ये जो है कहीं से भी उचित दिखाई नहीं देता है। इसको जो है विड्रॉ किया जाना चाहिए सर। जहाँ तक बात है सर, और बातें हमारे सीनियर लीडर ने यहाँ पर रखी कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हिस्ट्री है, हम सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की और आज़ादी के समय 18 या 19 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है कार्यरत थी। हमारे देश के माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ने एक नहीं 2 बार इस तरह के वक्तव्य दिए कि आज़ादी के पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही थी और आज़ादी के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो है विकास ढंग से नहीं किया गया। इस तरह का उनका एक राजनीतिक स्टेटमेंट का है या जो भी है स्टेटमेंट उनका था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सर जो प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि आज़ादी के पहले हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आज़ादी के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अपने को प्रूफ करके दिखाया है। जैसा हमारे साथियों ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना कोई लाभ कमाने के लिए नहीं हुई थी। एक बार रिजर्व के रूप में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को रखा गया था। इमरजेंसी में जब हमारी सेनाओं को जो ज़रूरतें हैं उन जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ जो है लगातार काम कर रही थी और वो प्रूफ करके भी दिखाया। जितनी भी लड़ाइयाँ आज तक हुई, चाहे वो चाइना के साथ हुई, पाकिस्तान के साथ हुई हो, 1962 में, 1965 में, 1971 में कारगिल वार, हर लड़ाई में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये जो है हमारी हिस्ट्री बता रही है, जो कि जो है आपको फाइलों में मिलेगी ढूंढने पर या मांगने पर। देश के जो है तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने, जिस समय देश के ऊपर ये विपत्तियां आई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों ने रात दिन एक करके हमारी सेनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने का काम रात दिन एक करके जो है बिना किसी लालच करके जो है उसको पूरा किया है। और उसके आधार पर हमारे जो है देश के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने, सेना अध्यक्षों ने हमें प्रशस्ति पत्र दिए। अगर हम जो है खराब थे, हम काम नहीं कर रहे थे या हमारी जो है कोई ज़रूरत नहीं थी, तो हमें जो है इस तरह के प्रशस्ति पत्र कैसे मिल सकते थे। पीछे की बातें छोड़िए, कारगिल युद्ध के टाइम पर हमने रात दिन एक करके अपनी सेना की ज़रूरतों को पूरा किया। छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेना जो है उन आइटम को लेकर के जो हमारे सरकार ने उस समय जो है प्राइवेट सेक्टर को या जो है विदेश में जो है जिनके ऑर्डर दे रखे थे दूसरे देशों को, वहाँ से आपूर्ति नहीं हुई। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे सैनिक कारगिल वार में सर बिना जो है स्लो बूट के जो है लड़ाई लड़े और उनको जो है सामान्य सी जो सिंपल यूनिफॉर्म जो कि जो है कम तापमान पर ज़रूरत होती है, उनकी सप्लाई तक ढंग से नहीं हुई। लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वर्कर ने रात दिन एक करके उस समय जो है उस कमी को पूरा किया। हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ही बनाए हुए बोफोर्स के गोले से जो है कारगिल के वार को जीता गया। हमने हमेशा जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पूरी तरह से बेकार है। आज जो है
हमारे तमाम सेना के भूतपूर्व अधिकारी हमारे बारे में तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं जो है सेना के अधिकारियों का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने देश के लिए कुछ किया है। उनकी वर्दी की हमने हमेशा इज्जत की है और इज्जत आगे भी करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वर्कर का मनोबल गिराने का काम किया है, जिस तरह से उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वर्कर के बारे में टिप्पणियां की हैं, ये वास्तव में घोर आपत्तिजनक हैं। उन्होंने हमें जो है चाइना के साथ जोड़ने का भी काम किया है। कुछ सेना के अधिकारियों ने उन्होंने कहा कि आज जो सीमा के ऊपर LAC पर जो विवाद चल रहा है, ये लोग चाइना से मिलकर के हड़ताल कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी शर्मनाक है और अगर जो है जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है उनको भी इस बात को लेकर के थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों ने पीछे जो है अपने आप को प्रूव किया तमाम युद्धों के समय पर, वो हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह से जो है क्या क्या किया, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने जो सैनिक सीमा पर लड़ाई लड़ने के लिए भर्ती होता है, उनसे जो है किस किस तरह के काम अपने कार्यकाल में लेते थे, उस पर भी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा सर। तो इस तरह के जो है स्टेटमेंट जो हमारे बारे में आ रहे हैं, हम एक राष्ट्रभक्त हैं। आज की ये जो स्ट्राइक है सर हमारी, ये स्ट्राइक कोई देश विरोधी नहीं है। हम लोगों का ये मानना है और इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम तीनों महासंघ और जो हमारे दूसरे भी साथी हैं अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारा जो आज ढांचा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ढांचे के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बचने वाली नहीं है, ये बंद होंगी। और जो प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत की बात है, वो आत्मनिर्भर भारत का डिफेंस के सेक्टर में सपना रह जाएगा। मैं जो है हम तीनों महासंघों का ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह से काम नहीं कर सकता और प्राइवेट सेक्टर अपने लाभ के लिए काम करता है। आज जो हमारे वर्कलोड की फ्लक्चुएशन है, हम पूरे साल भर तक अपने जो है वर्कलोड के लिए सेना के साथ जद्दोजहद करते रहते हैं। हमें टाइम से कभी भी जो है ऑर्डर नहीं मिलता। कभी ऑर्डर मिला, कभी बहुत ज़्यादा मिला, कभी बहुत कम हो गया। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइवेट सेक्टर, इसको लेकर के कभी भी इतना जो है काम नहीं कर सकता जितना सरकार कर सकती है। इसीलिए इसको वार रिजर्व का रूप में इस डिपार्टमेंट को रखा गया था। तो इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बंद होने से बचाने के लिए और इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को देश हित में इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस समय कारगिल वार हुआ, हमारे सैनिकों को जो है स्नो बूट नहीं मिला। अगर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास ऑर्डर रहता तो निश्चित रूप से चाहे हम रात दिन एक करके वो स्नो बूट उनको जो है उपलब्ध कराते। तो इन स्थितियों के कारण कि हमारी जो सेनाएं हैं, उन सेनाओं की ज़रूरतों को इमरजेंसी में दूसरे देशों का या प्राइवेट सेक्टर का जो केवल और केवल लाभ कमाने के लिए काम करता है, जो पूरी तरह से उसको अपने जो है संपत्ति जो लगाई है उसके ऊपर कितना लाभ हो, इसके लिए काम करता है, वो सेना की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। ये जो घाटे का सेक्टर है, इसमें जो है आपका प्राइवेट सेक्टर सफल नहीं हो सकता। ये हम लोगों का स्पष्ट मानना है सर। और आज जो है आपने बार बार जो है श्रमेव जयते और सत्यमेव जयते की बात की। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का श्रमेव जयते का नारा है, लेकिन आज के दिन हम लोगों को भी बड़ी खुशी हुई थी जिस समय उन्होंने एक जो है श्रमेव जयते का जो है स्लोगन दिया। तो जो है मैं लगा था कि श्रमिकों के बारे में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है श्रमेव जयते के नारे के द्वारा। लेकिन आज श्रमेव जयते एक स्लोगन बन करके सर रह गया है। आज जो श्रमिकों की स्थिति है, चाहे आप जो है ये जो अभी 4 कोड जो पास किए गए उनके द्वारा हो, या जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के श्रमिकों का हो, चाहे वो रेलवे के श्रमिकों का हो,
जिस तरह से श्रमिकों की स्थिति दिन पर दिन खराब की जा रही है, ये श्रमिक जयते एक स्लोगन मात्र है। मैं इतना ही जो है कहना चाहूँगा। आप देश के अंदर बेरोजगारी है, सरकार कहीं कहती है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोज जो है पोस्ट जो है खत्म की जाती हैं। रेलवे में जो है कहीं 9,000 पोस्टें खत्म कर दी, कहीं 36,000 पोस्टें कम की जा रही हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सेंसन स्ट्रेंथ 1,65,000 की है, और आज जो है हम 80,000 से नीचे यानी केवल 77-78,000 की हमारी कर्मचारियों की संख्या रह गई। हमें अगर जो है, जैसा कि जो है पिछले बार भी कहा गया और अभी भी कहा जाता है कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 30,000 करोड़ के उत्पादन लक्ष्य का जो है डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। 30,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य अगर जो है आप जो है हमारे जो आइडेंटिटी है, जो हमारे एक सरकारी विभाग की तरह से हम काम कर रहे हैं, उसमें हमने चैलेंज को तीनों महासंघों ने स्वीकार किया था कि हम जो है 30,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य पूरा करके दिखाएंगे। आप हमें 30,000 करोड़ का जो है टारगेट कहाँ से देने वाले ये तो बताइए। लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। हमने उस समय भी जो है कहा था कि आप हमें 30,000 2019 में ये 30,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य दीजिए, हमें आप जो है जो इंडेंट वगैरह वो टाइम से दीजिए, बजट दीजिए, हम अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। हमारे बीच में और जो है मिनिस्ट्री के बीच में यही एक विवाद था। मिनिस्ट्री कहती थी कि आप कारपोरेशन के रूप में 30,000 करोड़ के जो है उत्पादन लक्ष्य को पूरा करो। हम कहते थे कि हम वर्तमान अपना जो हमारा पहचान है उसमें हम 30,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य पूरा करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी हमारे साथियों ने बताया कि विभिन्न रक्षा मंत्रियों के टाइम पर इस तरह की वार्ताएं हुई कारपोरेशन को रोकने के लिए। कारपोरेशन की फाइल जब सरकार बदली, जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कारपोरेशन कर दो। वर्तमान सरकार की वित्त मंत्री महोदया जो कि उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थी, उन्होंने भी आते आते जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेटाइजेशन करने के लिए जो है फाइल को मूव किया था। लेकिन उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी ने इसकी स्टडी की थी, और स्टडी करने के बाद उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ना तो ये कारपोरेशन में बदला जा सकता है, और जो 100% एफडीआई की बात करती हो, 100% एफडीआई भी नहीं हो सकती इस डिपार्टमेंट की। दूसरे रक्षा मंत्री इसी सरकार के श्रीमान मनोहर पार्कर जी, जिनके साथ हम लोगों की बातचीत हुई, और उन्होंने क्रमबद्ध ढंग से हम लोगों का जो है डेवलपमेंट करने की सोची। हम उस समय तक 10,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य रखते थे। क्यों? उसके पीछे भी कारण थे, हमें वर्कलोड नहीं दिया जाता था। उन्होंने प्रयास करके हमें वर्कलोड दिलाया और कहा कि आपको जो है पहले साल में 14,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य पूरा करना है। सर, इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों ने 14,700 करोड़ रुपए का उत्पादन लक्ष्य पूरा करके दिखाया था श्रीमान मनोहर पार्कर जी के टाइम पर। दूसरे साल 17,000 करोड़ के उत्पादन लक्ष्य का उन्होंने हमें वो दिया, वो भी हमने जो है पूरा करके दिखाया। तीसरे साल में 20,000 करोड़ पर हमें जाना था, लेकिन जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ उस समय जो है रक्षा मंत्री बदलने के साथ हमारा बजट काट दिया गया। हम जो 20,000 करोड़ की तरफ जा रहे थे, हमारा जो है बजट काट करके 6,000 करोड़ या 7,000 करोड़ रख दिया गया। उसके लिए हम लोग जो है संघर्ष करते करते किसी तरह से जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को समय चलाया गया। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ सर जो है इसी सरकार में, मैं पिछली सरकारों की बात नहीं करता, इसी सरकार में कॉरपोरेशन न बना करके सरकारी डिपार्टमेंट के रूप में चलाने के लिए जिस तरह से प्रयास माननीय मनोहर पार्कर जी के कार्यकाल में हुआ था, उसी तरह से जो है अभी भी किया जाना चाहिए। हमने जो 3 डिमांड रखी है, हमने अपनी सारी डिमांड्स को पीछे किया है। आज जो है हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों के तमाम पॉइंट्स रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पड़े हुए, जिनके ऊपर हम लोग कभी भी बात नहीं उठाते। 6 पे कमीशन का जो है, जैसा जो है श्री कुमार जी ने इंगित किया था कि जो 6 पे कमीशन के पे स्केल्स के ऊपर हमारे जो है कर्मचारियों को आज तक पीस वर्क प्रॉफिट नहीं मिला। नाइट ड्यूटी अलाउंस का जो है मामला अभी तक लटका हुआ है। तमाम हमारे पॉइंट्स लटके हुए, उनके ऊपर हम बात नहीं करते। हम केवल जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को देश हित में बचाने के लिए हम जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम जो है लगातार जो है यही जो है कहेंगे कि हम जो है बार रिजर्व के रूप में थे, हमें बार रिजर्व के रूप में ही रखिए। और अगर आपको जो है लाभ का जो है संगठन बनाना है हमें, तो जो हम लोगों की डिमांड है
कि आप जो है कारपोरेशन का जो निर्णय लिया है उसको वापस लीजिए, 30,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य में दीजिए, और साथ ही साथ जो हमारे अंदर कमियां हैं, मैं नहीं कहता कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिल्कुल परफेक्ट चल रही, सुधार होने चाहिए, काफ़ी कुछ चीज़ों में सुधार होने चाहिए, उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो, और उस गठन के बाद जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कहाँ कहाँ पर किस किस तरह का परिवर्तन करना है, इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। आज जो है हम 220 वर्ष पुराना जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम पूरी तरह से डीआरडीओ के ऊपर निर्भर रहे। कुछ वर्षों पहले सोचा गया कि आरएनडी जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की होनी चाहिए, ओडीसी का गठन हुआ, अभी वहाँ पर भी जो है जिस तरह के लोगों की भर्तियाँ होनी चाहिए थी वो भर्तियाँ नहीं की गई। कोई भी काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसके जो है स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले उसको जो है आपको सक्षम बनाने की ज़रूरत है। आज हमारे ऊपर इतना ज़्यादा जो है ओवरहेड चार्जेज हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कारपोरेशन बनते ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को, अगर उन्होंने सच्चाई रूप में देखा है कि हम जो है रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन यही है कि इस वर्तमान समय में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ किए बगैर उनको उसी मतलब जो है आइडेंटिटी में काम करने देना चाहिए। जहां पर सुधार की ज़रूरत है उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन होना चाहिए। मुझे इतना ही निवेदन करना था, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच साधु सिंह जी। आपने जो अपने व्यूज दिए वो मैंने नोट कर लिए। काफ़ी काफ़ी मिलते जुलते आपके लेटर है। बहुत सी डिमांड यही है कि एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए और जो सर्विस रिलेशन को जो अभी है उसको डिटेल किया जाए। ये पॉइंट हमने नोट कर लिए हैं। एंड थोड़ा ध्यान रखें जब भी हमारा जो डिसीजन लेंगे गवर्नमेंट that we will take care of all these things.